हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का टॉपिक है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड जो है जीआई सिस्टम का पार्ट है। जब आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पढ़ोगे तो उसके अंदर सलेवरी ग्लैंड आता है। ग्लैंड का मतलब होता है या तो एंजाइम का सिक्रेशन करना और या तो हार्मोन का सिक्रेशन करना। सलेवरी ग्लैंड का रोल होता है फूड जो हम इंटेक कर रहे होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, यानी इसका जो रोल होता है, यानी सलेवरी ग्लैंड से एंजाइम का सिक्रेशन होता है। और इसके 3 मेजर पेयर्स होते हैं, यानी हमारी जो ओरल कैविटी होती है वहाँ ये उसके अगल बगल सिचुएटेड होती है और वहाँ पे 3 पेयर्स में होते हैं, यानी दोनों साइड 3-3 में होते हैं। जो पहला होता है वो पैरोटिड ग्लैंड होती है। 25% सलाइवा का सिक्रेशन करती है और ये सलाइवा खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर जो 20% सिक्रेशन करती है सलाइवा का। और थर्ड वन जो होता है वो होता है सबल्यूंगल ग्लैंड, ये 5% सलाइवा का सिक्रेशन करती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, जो 25% सिक्रेशन करती है सलाइवा का। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड होती है। इसका जो वेट होता है वो 20 to 30 ग्राम होता है ईच ग्लैंड का। ये लोकेटेड होता है इन्फीरियर और एंटीरियर ईयर के। इसके अलावा जब भी किसी भी कारणवश अगर ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होता है तो इसका एनलार्जमेंट या इन्फ्लामेशन की वजह से जो वर्ड होता है उसे कहते हैं पैरोटाइटिस। ठीक है, इसके अलावा पैरोटाइटिस के अलावा मम्स भी कहते हैं, यानी जिसे हिंदी में गलसुआ कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, गलसुआ का मतलब यही होता है कि जो सलेवरी ग्लैंड है, यानी जिससे सलाइबा का सिक्रेशन होता है, उस ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन या उनका एनलार्जमेंट होना ही जो है मम्स कहलाता है, यानी गलसुआ कहलाता है। अब बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। ये ग्लैंड 20% सिक्रेशन करती है सलाइवा का, यानी लार का, और ये जस्ट टंग के नीचे सिचुएटेड होती है। टंग का जो बेस होता है उसके नीचे होती है और इसका वेट होता है 8 से 10 ग्राम होता है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं सबल्यूंगल ग्लैंड जो होती है वो होती है सबसे स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है 5 से 15 डक्ट जो है ओपन होते हैं, क्योंकि डक्ट का काम होता है जो भी जिस चीज़ का भी ये सिक्रेशन करती है, यानी जैसे कि ये एंजाइम का सिक्रेशन करती है तो वो एंजाइम्स इस डक्ट के थ्रू टारगेट सेल तक जाके पहुंचाती है। तो वो काम होता है डक्ट का, यानी 5 से 15 डक्ट जो है माइनर सबल्यूंगल डक्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको डक्ट ऑफ रेविनस कहते हैं। ठीक है, और सबल्यूंगल ग्लैंड जो होती है जस्ट टंग के या माउथ के फ्लोर के नीचे होती है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें, यानी सलाइवा का वॉल्यूम कितना होता है, तो 1000 से लेके 1500 ml पर डे जो है इसका सिक्रेशन होता है। और अच्छा, एक और चीज़ होता है, अगर बाय द वे सलाइवा का सिक्रेशन नहीं होता, यानी अगर किसी भी कारणवश लैकिंग हो गई, सलाइवा का सिक्रेशन जितनी अमाउंट में, नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए उतना ना हो के कम हो रहा है, इसकी वजह से माउथ में ड्राइनेस हो जाता है। ठीक है, उस टर्म को जेरोस्टीमिया कहते हैं। और सलाइवा के सिक्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हम फूड को इंटेक करते हैं उसको खाने को मिक्स करता है और च्यूइंग करने के बाद मिक्स करता है। इसके अलावा उस खाने को बोलस के फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। अगर कंपोजिशन की बात करें कि किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है, तो 99.5% H2O होता है, यानी वाटर होता है। 0.5% जो होते हैं सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सलेवरी अमाइलेज जो होता है, जिसे टाइलिन भी कहते हैं, जो हम खाना इंटेक करते हैं उनको डाइसेकेराइड्स में जो है ब्रोक डाउन करता है, यानी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पहली बार फर्स्ट डाइजेशन जो है हमारे माउथ में जो है अकर हो जाता है। ठीक है, अब इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच वैल्यू जो इसकी होती है 6.35 से लेके 6.85 होती है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.0022 टू 1.012 होती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।